बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 9वें अध्याय के अंदर हैं। इसी अध्याय के अंदर पहले 2 सत्र हो चुके हैं, लेकिन इस अध्याय के लिए ये अंतिम सत्र है। 23वीं आयत से आगे हम आज अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन को आप ही हमें समझा सकते हैं। इसकी गहराई और इसकी गरिमा आज आप हमें दर्शाने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसकी 23 आयत से आगे। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं। इस अध्याय में लेखक हमें पहले कह चुका है कि तंबू जगत में है, पृथ्वी पर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस तंबू में वो सेवा कर रहा है वो स्वर्गीय है, पृथ्वी पर नहीं। इसलिए आवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप, मूसा को परमेश्वर ने कहा था 8वें अध्याय की 5वीं आयत में, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। अर्थात पहाड़ पर मूसा को परमेश्वर ने क्या बनाना उसका दर्शन दिया, और जो कुछ मूसा ने बनाया वो स्वर्ग में की वस्तु का प्रतिरूप था, प्रतिबिंब था। इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। बार बार ये प्रयोग आया, इसलिए मैं कह रहा हूं, बैलों और बकरों के लहू को लेकर मूसा ने तंबू के हर वस्तु को शुद्ध किया, उस पर उसने छिड़काव किया। यही बात कह रहा है, प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदान के द्वारा शुद्ध की जाती है। और हमें मालूम है उत्तम बलिदान क्या है, प्रभु यीशु मसीह के स्वयं का बलिदान है। 24, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, बार बार लेखक हमें याद दिला रहा है, जो पृथ्वी पर है वो स्वर्ग का नमूना है। ये परछाई है, वो तत्व है, ये तात्कालिक है, वो हमेशा के लिए है, अनंत काल के लिए। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए कि यहूदियों का आराधनालय जो पृथ्वी पर उनके लिए बहुत बड़ा स्थान रखता था, उसी बात को समझाते हुए लेखक अपने पाठकों को समझा रहा है एक बार और। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, स्वर्ग ही में प्रवेश किया। एक बार और, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में प्रवेश कर चुका है, अपने बलिदान के द्वारा प्रवेश कर चुका है, अपने लहू बहाने के द्वारा उसने मेरे और आपका अनंत छुटकारा खरीद लिया है। एक बार और, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पृथ्वी पर प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। याजक पृथ्वी पर पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, और वहां पर वाचा के संदूक के सामने अपने आप को उपस्थित करते थे और लोगों के लिए मध्यस्थ करते थे, लोगों के लिए प्रायश्चित चढ़ाते थे वेले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी तंबू पर नहीं, परंतु स्वर्गीय तंबू में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर चुका है, और उसने अपने आप का बलिदान किया है। और अब किसके सामने खड़ा है? परमेश्वर के सामने खड़ा है, परमेश्वर के सामने खड़ा है। और क्या कर रहा है? वो मेरे और आपके लिए सेवा कर रहा है, मेरे और आपके खातिर परमेश्वर के सामने खड़ा है। 25, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, याजक बार बार बलिदान चढ़ाते थे, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे के लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। बार बार तुलना कर रहा है लेखक। पहले के महायाजक प्रभु यीशु महायाजक, पहले का तंबू, स्वर्ग का तंबू, लहू जो बैल और बछड़ों का था, प्रभु यीशु मसीह का लहू। ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। 26वीं आयत, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। पर अब युग के अंत में, कौन सा युग है? हमने पहले अध्याय की दूसरी आयत में देखा था, इन अंतिम दिनों में
फिर एक एक में लिखा है पूर्व युग में। उस सत्र में मैंने आपको समझाया था पूर्व युग और अंतिम दिन क्या है। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, उसने अपनी सेवा पूरी की, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जब पिता के पास चला गया, उसके बाद से एक नया युग शुरू हुआ है, एक नया काल शुरू हुआ, एक नया समय शुरू हुआ है। लेखक उसी बात को हमें यहाँ कह रहा है। पर अब युग के अंत में, अर्थात पूर्व युग के अंत में, वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। पिछले सत्र में हम देख चुके हैं 9:12 के अंदर, और बकर और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यहाँ कह रहा है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। वहां छुटकारा शब्द आया है, यहां पर पाप को दूर कर दे कहा है। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं याजक एक जानवर को लाकर उस पर पाप लाद कर, उस पर हाथ रखकर उसे जंगल में भेज देते थे, और अब वो पाप लेकर लोगों के पाप को लेकर वो जंगल में छोड़ दिया जाता था। वही चित्र मन में रखते हुए लेखक कह रहा है, एक बार और मैं पढ़ूंगा, पर अब युग के अंत में वह अर्थात यीशु एक ही बार प्रकट हुआ। याजक बार बार जाते थे, यीशु एक ही बार प्रकट हुआ, एक ही बार उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को क्या कर दे, दूर कर दे, पाप को दूर कर दे। अब 27 आयत, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बड़ी सच्चाई है, मनुष्य एक बार पृथ्वी पर आता है, उसको एक ही जीवन दिया गया है, उसके बाद वो मरेगा और उसके बाद उसका न्याय होगा। कई धर्म अलग अलग बातें सिखाते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है एक ही जीवन है और उसके बाद न्याय होना ठहराया गया है। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बहुत सारी आयतें हैं न्याय के विषय में। मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार 16 के अंदर लेकर जाना चाहता हूं। मत्ती 16:27 में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। एक जीवन है, उसके बाद मृत्यु है, पर उसके बाद क्या है, न्याय है। 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। पाप को उठा लेने के लिए, पहले कहा पाप को दूर कर दिया, इसी अध्याय में उसने कहा पापों से अनंत छुटकारा उसने हमें दिला दिया। एक बार और 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए। ये शायद 53 के 4 आयत मुझे याद आ रही, जहाँ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। एक बार और, वैसे ही मसीह भी एक जन के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, एक परिवार के लिए नहीं, कैसे लिखा है, बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। एक बार बलिदान हुआ। एक बार और तुलना हो रही, याजक बार बार अंदर जाते थे, बार बार लहू लेकर जाते थे, बार बार प्रायश्चित करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बार प्रवेश किया, एक बार बलिदान दिया, और उसके द्वारा बहुतों का छुटकारा हुआ, बहुतों के पाप दूर हो गए और बहुतों के पाप का बोझ उसने अपने पर उठा लिया। अब देखिए, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। दूसरे आगमन की बात लेखक इधर डाल रहा है। कैसे? एक बार आया, एक बार मरा, लेकिन उस मृत्यु के द्वारा उसने मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित चुका दिया, पाप दूर कर दिए, पाप उठा लिया, और बहुतों का पाप उसने उठा लिया। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग उसका इंतजार करते हैं, उनके लिए अब एक बार और आएगा, लेकिन पाप उठाने के लिए नहीं। लेकिन क्या लिखा है देखिए, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हमारे शरीर का पूरा उद्धार नहीं हुआ है, हमारे प्राण का उद्धार हो चुका है, हमारे आत्मा का उद्धार हो चुका है जब हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, लेकिन हमारे शरीर का पूरा उद्धार नहीं हुआ। इसलिए हम बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, दर्द होता है, लेकिन एक दिन हमारे शरीर का भी उद्धार होगा, हमें नया शरीर मिलेगा। और वो कब मिलेगा? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। एक बार और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा।
यहाँ पर भी एक रुचिकर तुलना हमको देखने को मिलती है। महायाजक जब पवित्र स्थान और फिर अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था साल में एक बार, प्रजा बाहर इंतजार करती थी, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि ये महायाजक का बलिदान क्या स्वीकार किया जाएगा, क्या महायाजक जीवित बाहर आएगा, क्या लौटकर आएगा। वे इंतजार करते थे, उत्सुकता के साथ, भय के साथ इंतजार करते थे। और जब महायाजक लौटकर आता था, वे लोग हर्षोल्लास के साथ आनंद मनाते थे और धन्यवाद देते थे कि उनकी भेंट और उनके बलिदान स्वीकार किए गए। मेरा और आपका महायाजक स्वर्ग में गया है, बहुत जल्दी लौटने वाला है, और जितने उसकी बाट जोते, ये लिखा है, जितने उसकी बाट जोते हैं उनके लिए वह आनंद का विषय और उद्धार का विषय ठहरेगा। एक और बात, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह अभी स्वर्ग के सामने प्रकट है, पिता के चेहरे को देख रहा है, लेकिन एक बार और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर क्या होने जा रहा है? प्रकट होने जा रहा है। यहूदियों के लिए उनके पवित्र स्थान, उनके याजक और उनके बलिदान महत्व रखते थे। यही बात को लेखक लेकर उन्हें समझा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह की याजकीय सेवकाई और प्रभु यीशु मसीह की सेवा का स्थान इन पृथ्वी चीजों से कहीं बढ़कर है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।